ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते क्या दिया हुआ है यहाँ पे। डिसाइड वेदर सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल। तो यही चीज़ है, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, एक एक एलिमेंट्स अंदर क्या क्या आंसर आएंगे वो देखना पड़ेगा, फिर दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी और नॉट। नहीं होगा तो इक्वल नहीं होगा। गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो ये तो हमारा जस्टिफिकेशन के अंदर एक एक सॉल्व करेंगे, वही हमारा रीजन बन जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दो सेट है हमारे पास, पहले वाले सब में 3 थे, यहाँ पे 2 दिए हैं, तो इतना चीज तो क्लियर है। कंपैरिजन करना है तो एक से ज्यादा तो देने ही पड़ेंगे, क्लियर है। तो मिनिमम 2 तो आपको देंगे ही देंगे। तो पहला क्या दिया हुआ है, ए इज अ इवन प्राइम नंबर, ये तो एक ही नंबर है आपके पास, दैट इज 2। और इस सेकंड वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे आपने ये वाला सॉल्व किया था ना, वैसे आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम आंसर। तो वैसे ही फॉर्मेट में लिखेंगे जो आपका गिवन टू फाइंड वाला। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, गिवन क्वेश्चन नंबर 2, गिवन क्या दिया हुआ है हमको, सेट ए दिया हुआ है, दैट इज इवन प्राइम नंबर्स, और बी क्या दिया हुआ है, एक्स इज सच दैट एक्स इज सच दैट 7x, देख लेते हैं, 7x माइनस 1, दैट इज 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये दो सेट तो हो गए। अब आपको क्या पूछा था, टू फाइंड क्या वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल। तो हमने क्या लिखा था ऊपर, वही हम लिखेंगे, टू फाइंड सेट ए एंड बी आर इक्वल और नॉट। ठीक है, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेट क्या है हमारे पास, ए सेट दिया हुआ है हमको, दैट वाज इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर एक ही होगा, दैट इज 2। इसके आगे कोई इसका आंसर बनने वाला नहीं है। ये हमने बार बार कितनी बार आ चुका है अब तक, ये वाला सम का प्रॉपर्टी हमने इस तरीके से किया था। फिर क्या दिया हुआ, बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। ये चीज़ दिया हुआ है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ सिंपल, अगर मैं बोलता हूँ 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13, इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, 7x इज इक्वल टू 13 प्लस 1, that is 7x is equal to 14, therefore value of x will be 14 divided by 7, that is also equal to 2। अरे हाँ कि ना, तो b का एलिमेंट्स क्या मिल गए, 2। अब ज़रा 1 और 2 को कंपेयर करो, देखो ना क्या है, ये रहा ना कंपैरिजन, ये रहा। इसका आंसर क्या है आपका 2, b का आंसर भी क्या है 2। तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2 a इज इक्वल टू b। यही चीज़ हमको बताया था, therefore फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से a इज इक्वल टू b, दैट इज सेट a इज इक्वल टू सेट b, क्योंकि कॉमन एलिमेंट उनमें क्या है 2, वो क्या है एग्जैक्टली सेम है। तो आप ये लिख लो, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। गिवन टू फाइंड तो लिखा होगा आपने, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अभी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स और वाई। तो हमको बताना है कि ये एम्प्टी सेट्स है, अगर है तो क्यों है। तो ये एक एक आंसर सॉल्व कर, इधर गिवन टू पर कुछ प्रूफ वाले सब नहीं, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए इज इक्वल टू, ए इज सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। अब यहाँ पे तो कुछ भी आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से। स्मॉलर देन 0, तो स्मॉलर देन 0 तो कुछ हो गई नहीं, क्योंकि स्टार्ट ही 1 से हो रहा है, तो ये ऐसे ही एम्प्टी रहने वाला है, कुछ भी अंदर लिखने का जरूरत नहीं है। बी सच दैट एक्स स्क्वायर, सॉरी बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सेकेंड वाला। तो अब इसका आंसर मेरे को बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका आप करोगे 0 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा,
सोच के बताओ आराम से। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 0 का स्क्वायर करोगे तभी आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, 0। तो ये एक आंसर क्या हो गया, 0। इसको आप नल सेट बोलोगे क्या, नहीं, ये एम्प्टी सेट है, नहीं, ये सिंगलटन सेट है आपका। क्या है ये, सिंगलटन सेट। अभी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 5x माइनस 2 एक्स इज इक्वल टू, वहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 है ना, +2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2/5। मतलब x का आंसर 2/5 आया, 0 आया क्या, नहीं ना। मतलब इसके अंदर भी मैं बोल सकता हूँ c इज इक्वल टू, एक मिनट, एम्प्टी सेट। यहाँ पे भी क्या होगा, एम्प्टी सेट है। तो इसके साथ हमको पता चलता है कि ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला एम्प्टी सेट है, बी वाला क्या है, सिंगलटन है। ठीक है, 2 मिनट जरा आप देख लो, मैं फिर इसका सॉल्यूशन भी आपको लिखवा देता हूँ। जस्ट यही सॉल्यूशन है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, पक्का समझ गया आपको। चलो एक बार सॉल्यूशन लिख लेता हूँ तो काम कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्यूशन, ए का आंसर क्या मिला आपको, आप लिख सकते हो पूरा वापस से क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू, ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 2। सो ए इज इक्वल टू एम्प्टी, कुछ भी आपको रखना नहीं है। नेक्स्ट, बी इज इक्वल टू, एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो बी इज इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या है आपके पास, सी। अब क्या है, सी, सी क्वेश्चन क्या था आपके पास, सी सच दैट, सॉरी, सी इज इक्वल टू, एक्स इज सच दैट 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और आपको क्या बताया गया था यहाँ पे, 0 कॉमा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या होगा आंसर। नेचुरल नंबर स्टार्ट ही कहाँ से होते हैं, 1 से। तो यहाँ पे लेस इज इक्वल टू 0, तो इसको आपको सॉल्व करवाया था। क्या करोगे, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू +2 वहाँ पे चला गया और 5 डिवीजन में चला गया। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू 0, नेचुरल नंबर तो बैठ ही नहीं रहा है क्योंकि 2/5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी। तो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे 0 रहेगा। तो बोल सकता हूँ 1 एंड 2 से क्या, सेट a एंड सेट c आर empty sets as they does not contain any elements। क्लियर, तो आप ये लिख लो, पूरा का पूरा सॉल्यूशन ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 का। सिंपल था ना, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है अभी। एक बार देखो कॉन्सेप्ट हो जाते हैं ना इस तरीके से डिटेल में, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट पे समय ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी सम्स हो आप इजीली कर पाओ। इसके बाद हमको प्रॉब्लम सेट भी करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सॉल्व एग्जाम्पल भी हम करेंगे इसके अंदर। तो आपका ये बेस लेकिन इसी तरीके से बनता रहेगा। पर वो जो भी सम्स होंगे ना, आप फटाफट पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद ही सॉल्यूशंस आपको मैं बताते जाऊँगा उसके अंदर। तो वो हम साथ में उस तरीके से वो वाले भी सम्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लिख लो आप ये, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अभी हो गया होगा ना लिख के। चलो क्वेश्चन नंबर 4, राइट विद रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इन्फाइनाइट। तो पहले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, बाद में हम नोट्स लिख लेंगे। x इज सच दैट x इज लेस देन 10, x इज अ नेचुरल नंबर। मतलब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे लेस देन बोला है तो 10 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 1 से लेके पूरे 9 तक। तो ये कौन सा सेट हो गया, ये तुम्हारा फाइनाइट। क्लियर।
सेट ऑफ सेकंड क्या है, वाई इज सच दैट वाई इज लेस देन -2। तो नेगेटिव नंबर्स में ऐसे होते हैं, -2 उससे क्या हो जाएगा छोटा, -3 -4 -5 इस तरीके से चलता रहेगा। इज एन इंटीजर और ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और ऐसा कुछ बोला है कि लिमिट दी है क्या कि -10 पे आपको जाके रुक जाना है, कुछ भी नहीं दिया ना आपको। -1 से छोटा, तो छोटे तो 2 3 4 कंटिन्यू चलते रहेंगे माइनस तक। तो ये क्या हो जाएगा आपका इन्फिनाइट सेट। तो दो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, दो का मैं आपको आंसर लिखाता हूं ताकि क्या वो सेट जमा ना हो जाए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वन। ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशंस लिख रहा हूं। क्लियर? अब क्या करेंगे, अगर ए का आंसर क्या निकल रहा था, 1 निकल रहा था, 2 3 4 5 6 7 8 9, लेस देन बोला था ना आपको, तो सेट ए हैज लिमिटेड एलिमेंट्स which can be counted। क्लियर? तो ये आपका सिंपल सा यहाँ पे काम हो गया। क्लियर? अब सेकंड हमने क्या लिखा था, सेकंड सॉल्यूशन सेट क्या था, बी -2 जाएगा वहाँ पे, -3 -4 -5 इस तरीके से चलते रहेगा। तो ये भी क्या है, काउंटिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड चल रहा है ना ये, फाइनाइट मतलब लिमिटेड, और क्या है उसके बाद इन्फिनाइट मतलब क्या, अब उसको लिमिट ही नहीं है। तो ये लिमिटेड एलिमेंट्स है ना इसके अंदर, तो यहाँ पे लिख दो फाइनल ए इज अ फाइनाइट सेट। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी डू नॉट terminate at any stage, therefore B is an infinite set। ठीक है, आप इतना लिख लो, फिर मैं आगे का समझाता हूँ, दो फिर दो सॉल्व करते हैं। क्लियर? ठीक है, सिंपल जा रहा है ना अभी तक। तो अभी हमें सेकंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा सम बचे नहीं है इसके अंदर भी। ठीक है, बढ़ते अभी नेक्स्ट। सी इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। सेट ऑफ स्टूडेंट्स गर्ल्स बॉयज होंगे, कितने आप काउंट कर सकते हो, इतने गर्ल्स है इतने बॉयज है, तो यह क्या हो जाएगा अपने आप फाइनाइट सेट। सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, आप नंबर ऑफ पॉपुलेशन सेंसस काउंट करती हो ना, तो ये भी क्या हो जाएगा फाइनाइट हो जाएगा, इन्फिनाइट में जाने वाला नहीं है। तो चलो दो के आंसर लिख लेते हैं। एक सेंटेंस दो सेंटेंस में खत्म हो जाएगा। सेट सी इज फाइनाइट सेट। क्यों फाइनाइट सेट है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9 in your school can be counted। क्लियर? सिंपल है ना। सेट सी इज अ फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9 इन योर स्कूल कैन बी इजीली काउंटेड। ठीक है ना, इसलिए क्या बोलोगे इसको आप फाइनाइट, क्योंकि आप इजीली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट कर पा रहे थे। और फोर्थ क्या था आपका, पीपल इन द विलेज, तो ये भी सेम वही बनेगा। सेट डी था क्या, कुछ नाम नहीं लिखा है तो हम भी नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली लिख देंगे क्या, इट इज अ फाइनाइट सेट since resident of village can be counted। ठीक है, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
सेट ऑफ अपैरेटस इन द लेबोरेटरी, ये भी फाइनाइट, आप काउंट कर सकते हो इजीली. सेट ऑफ होल नंबर जीरो होल ओ 0 1 2 3 4 लिमिट दिया है क्या? नहीं, तो ये इन्फिनाइट बैठेगा. सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये भी क्या बैठेगा? इन्फिनाइट. क्यों? क्योंकि आप काउंटिंग किधर कर ही नहीं सकते हो. ठीक है, तो ये फोर्थ फिफ्थ तो तीनों खत्म हो गए, तीनों कंप्लीट कर लेते, कुछ बचता नहीं है यहाँ पे. फिफ्थ वाला, इट इज अ, कौन सा था? लेबोरेटरी में क्या था आपके? एपरेटस ना. तो इट इज़ अ फाइनाइट, आप इजीली काउंट कर सकते हो. टीचर बोले कि एक बार स्टॉक बना लो, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें मंगवानी है, तो हम ऑर्डर कर देंगे स्कूल से, तो वो सब चीज़ें आ जाएंगी आगे पढ़ाई करने के लिए. सिंस apparatus in school lab can be counted. क्लियर. फिर नंबर 6 आपका क्या था? कुछ से रैशनल हो, किसका था? होल नंबर्स का था ना. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज एन इन्फिनाइट सेट सिंस काउंट, ये स्टेटमेंट आप सब जगह लिख सकते हो. काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स, स्टार्टिंग में भी मैंने वही लिखाया था, डू नॉट टर्मिनेट एट एनी स्टेज. लास्ट वाला लिख लेता हूँ, पूरा समय दूंगा आपको, टेंशन मत लो. सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो क्या होगा? इट इज एन ठीक, क्या लिखोगे? इट इज एन, एक मिनट, इनफाइनाइट सेट सिंस, सेम चीज, काउंटिंग ऑफ, सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूं. ठीक है, लिख लो पूरा का पूरा. ठीक है, लिख के कंप्लीट कर लो. हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 खत्म हो चुका है. इसका मतलब ये नहीं कि, ये याद रखो, जब भी मैं बोलता हूँ खत्म हो चुका है, मेरा खत्म हो चुका है पढ़ा के, आपका पढ़ना बाकी है, प्रैक्टिस भी करना बाकी है. क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 7. अगर ऊपर किसी का कुछ छूटा होगा तो ठीक है. उसके बाद वही नेक्स्ट आगे अपना कंप्लीट करेंगे आगे के लेक्चर्स उसी तरीके से हम लोग. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो भी होगा प्रैक्टिस सेट 1.3 के लिए, फिर 1.3 भी कंप्लीट कर देंगे. क्लियर?